तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में चौथा नंबर जो है उस क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो में डाल दिया है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ बस सेक थीटा का मान दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का मान दिया है, बाकी सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित करें। ठीक है, बाकी सब का मान निकालना है। बस यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा का मान दिया हुआ है, बाकी सब का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला जो होता है H/B होता है। पंडित बद्री प्रसाद वाला आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला उसी से ये निकला है। यदि आपको पता नहीं है तो मेरा पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें जाके मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे H और B हम लोगों को पता है, यानी कर्ण और आधार पता है, तो अब हम लोग को लंब निकालना है। ठीक है, तो चलिए लंब निकालने के लिए लंब लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो पता ही होगा आप लोगों को, H का स्क्वायर और सॉरी यहाँ माइनस होगा B का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं। H का मान दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर करते हैं, माइनस B का मान दिया है 12 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। आप लोग करके एक बार देख लीजिएगा। और 12 का हो जाएगा 12 का हो जाएगा 144। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं। इन दोनों को माइनस करने पर हम लोगों को 25 यानी 25 प्राप्त होगा। जब हम इसको रूट में तोड़ेंगे रूट को, तो हमें प्राप्त होगा 5। ठीक है, तो हम लोगों ने लंब जो है निकाल लिया। अब हम लोग को बाकी जितने त्रिकोणमितीय मान है, सेक थीटा को बस दिया हुआ था, तो जितने भी अन्य सभी यानी जितने बाकी हैं सब का मान को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला जो अनुपात है वह है साइन थीटा। तो चलिए साइन थीटा का लिख देते हैं। आप लोगों को साइन थीटा का फॉर्मूला जो है आप लोगों को भी याद होगा, वह है P/H। चलिए P/H, तो आप लोगों को P दिया हुआ है, P हम लोगों ने 5 निकाल लिया है, और H तो दिया हुआ है 13, 5/13, ये एक आंसर हुआ। ठीक है, अब और जो अनुपात है उन सबों को मान निकालते हैं। साइन के बाद आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का निकालते हैं। कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, B/H। B तो दिया हुआ है 12 और H भी दिया हुआ है। H कितना है 13, ये हो जाएगा 13। ठीक, और है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला पता होगा, P/B होता है। P अभी हम लोगों ने निकाला P, तो ये 5 लिख देंगे, और आधार जो है देखिए निकाला हुआ है, दिया हुआ है पहले से ही, इसको लिख देते हैं 12। टेन थीटा हम लोग ने निकाल लिया। अब निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, चलिए कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा H/P। H का मान दिया हुआ है 13 और P हम लोगों ने निकाला है 5। तो हम लोगों ने इस तरह 4 अनुपात का निकाल लिया मान। अब जो बच गया, कोसेक के बाद आता है सेक आता है। सेक आता है तो सेक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको निकालना नहीं है। इसके बाद जो आता है इसको निकालना है। कॉट, कॉट आता है तो इसको हम लोग लिख देते हैं। कॉट का फॉर्मूला तो मालूम होगा, B/P। चलिए B का मान है 12 और P का मान है 5। तो इस तरह हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन को जो है कंप्लीट कर लिया। तो ये रहा हमारे 6 नंबर। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि
कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो। आप लोगों को पता होगा न्यून कौन किसे कहते हैं, यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। न्यून कौन किसको कहते हैं? 90 डिग्री के आगे वाला कौन को। ये देखिए आगे है, ये भी आगे है। 90 डिग्री के आगे वाला को कौन को कहते हैं? न्यून कौन। ठीक है, कहा है यदि कौन ए और कौन बी यानी ये कौन और ये कौन न्यून कौन हो, ये न्यून कौन हो जहाँ कॉस ए और कॉस बी है, ये है दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कौन ए और कौन बी बराबर है। यानी इस कौन को और इस कौन को यानी कौन बी और कौन ए को हम लोगों को बराबर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी, ये जो है आपका दिया है, इसको लिख सकते हैं दिया है। लिखिएगा तो आप लोगों को टीचर आप लोगों को नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा से सजा के लिखिएगा। कॉस ए और कॉस बी का हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है? बी बाई एच होता है, और इसका भी हो जाएगा बी बाई एच। तो चलिए कॉस ए कहा है, ए यानी इस कोण को कहा है। इस कोण को जब भी कहे, इस कोण के आगे वाला जो ये जो है इसको हम लोग लंब कहते हैं, इसका आधार। तो यहाँ पे बी और एच का बात है, आधार और हाइपोटेनस यानी कर्ण का बात है, तो आधार हो जाएगा हम लोगों का ए सी। तो ए सी दे देते हैं, चलिए ए सी, और एच हो जाएगा ए बी। ठीक, ए बी। कॉस बी में क्या कहा है? कॉस बी में ये कौन, इसका आगे वाला जाएगा लंब, ये आधार। बी क्या होगा? बी सी हो जाएगा, ठीक है बी सी, और एच हो जाएगा यही रहेगा ए बी। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करना है? अब यहाँ कुछ देखिए, ए बी और ए बी ये दोनों में देखिए बराबर दिख रहा है। कौन ए बी जो है ये दोनों बराबर है। तब हम लोग को जब भी हम लोग यहाँ देखिए, जब ए बी बराबर है यानी नीचे जब बराबर है तो ऊपर जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी बराबर दिखा दिए हैं। जब नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर ऊपर भी बराबर होगा। ये किस तरह हुआ मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। चलिए किस तरह हुआ देखते हैं। तो इस तरह कौन ए या बी लिखिए पहले, कौन बी और कौन ए जो है कौन हम लोगों ने इसको बराबर दिखाया। यही सीधी करने बोला था, यहाँ देखिए यही निकालने बोला था, इसको हम लोगों ने निकाल लिया। किस तरह आया ये बराबर, किस तरह है आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो ये आ गया बराबर भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण से आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। बराबर भुजा के सम्मुख कोण, इस तरह कौन ए बराबर कौन बी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।